नमस्कार दोस्तों। क्या अब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को 400 पार का नारे से डर लगने लगा है? क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से उस नफरत के एजेंडे पे आ गई है? और क्या भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से इतना डर गई है कि उन मुद्दों पे बात करने के बजाय अब यह कहने लगी है, वह नरेंद्र मोदी यह कहने लगे हैं कि राहुल गांधी तो उत्तर से दक्षिण भाग गए। बड़ी अजीब सी बात दिखाई देती है जब यह सब कुछ आपको दिखाई दे रहा हो, तब सवाल एक ही आता है कि आखिर कौन भागा है, कौन भाग रहा है और कौन झूठ बोल रहा है? इतना डर क्यों है? तो इस डर पर बात करता हूं। हमने आपने 2014 से लगातार जुमले सुने हैं। जुमले इसलिए कह रहा हूं, वो जुमले ही साबित हुए। चाहे 2 करोड़ रोजगार की बात हो, चाहे अब की बार महंगाई की मार को जो है पता नहीं क्या बढ़ गई घट गई समझ में नहीं आता है। उसके बाद में जिस तरीके से महिलाओं पर वार हुए हैं, जिस तरीके से देश असुरक्षित हुआ है, जिस तरीके से तमाम सारी सीमाएं हमारे चीन के कहीं कब्जे में चली जा रही, कहीं नेपाल आंख दिखा रहा है, कहीं मालदीव आंख दिखा रहा है, कहीं श्रीलंका हमारे साथ में वो खेल कर जा रहा है, कहीं म्यांमार हमारे साथ खेल कर रहा है, पाकिस्तान तो पुराना ही खिलाड़ी। तो इस तरह के तमाम सारे जब खेल हो रहे हैं, तमाम सारी चीजें हो रही, तब लगता है कि देश किस दिशा में जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाने क्या क्या बोल देते हैं, क्या क्या उनके गृह मंत्री बोल देते हैं। कोई किसी को अपने शब्दों की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी की भी एक भी जवाबदेही उत्तरदायी नहीं है। हालात ये है कुछ भी बोल। उदाहरण शुरू करता। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था अब की बार 400 पार। बड़ा अच्छा है, 400 पार करिए भैया। कैसे कर रहे हैं यह सवाल किया जा रहा था, उस सवाल का तो जवाब नहीं था। अब जब पहले पेज का चुनाव हो गया तो 400 पार के नारे से डर लगने लगा। क्यों डर लगने लगा? क्योंकि 400 पार के नारे के चक्कर में उनके लोग ही नहीं आए। कहते हैं एक अकेला, हालांकि 48 दलों के साथ में लड़ रहे हैं, अकेले नहीं है, 48 दल लेकर लड़ रहे हैं, फिर भी कहते हैं एक अकेला। तो सब कहते हैं जब एक अकेला ही सब कुछ कर लेगा तो हमारी जरूरत ही नहीं है। न मतदाता की जरूरत है, न कार्यकर्ता की जरूरत है, न दूसरे सहयोगी नेताओं की जरूरत है, न आरएसएस की जरूरत है, न किसी और की जरूरत है। सब ढक्कन है, सिर्फ एक अकेला ही है। तो उसका असर देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी जहां अपने आप को बड़ा मजबूत मानती थी, वहां पर भी उसकी हालत बिगड़ती दिखाई। मैं आपको बता चुका हूं कि वो 25 सीट भी 102 सीटों में से नहीं जीतने जा रहे। इस हालत में आ जाते हैं जब, निश्चित रूप से फिर डर लगने लगेगा। डर लगने लगेगा कि आखिर ये नारा क्या असर दे रहा है। जहां एक तरफ आप धमका रहे हैं लोगों को, वही दूसरी तरफ जनता आपको डरा रही है, क्योंकि जनता उसी ढंग से अपना मूड बदलती है और वो बदलती दिखाई देती है। यह डर है, इसलिए 400 पार से अब डर लगने लगा है। तो कल से नरेंद्र मोदी ने जितनी रैलियां की उनमें किसी में भी 400 पार नहीं बोला, इसीलिए नहीं बोला। तो अब क्या कहने लग गए हैं कि अरे वो तो राम मंदिर नहीं गए, उन्हें तो राम से ये है, उन्हें तो सनातन धर्म से ये है। तब किसी ने पूछ दिया, साहब जो अमित शाह बोल रहे थे, जो पीयूष गोयल बोल रहे थे या राजनाथ सिंह बोल रहे थे, सबसे पूछ दिया लोगों ने, क्या आप गए थे? न राजनाथ सिंह गए थे, न
नितिन गडकरी गए थे, ना अमित शाह गए थे, न जेपी नड्डा गए थे, न पीयूष गोयल गए थे। ऐसे तमाम सारे नेता हैं जो नहीं गए थे। जो नहीं गए थे तो फिर वो कैसे पूछ रहे हैं कौन गया था कौन नहीं गया था? हमें कब जाना है ये हम तय करेंगे, आप तो नहीं तय करेंगे। तो साहब उसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? ऐसी स्थिति में फिर जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे। तो साहब ये लोग इतने ताकतवर हैं कि राम को ये लाते हैं, राम इनके लाए हुए हैं। तो साहब इस बात से सनातन धर्म का अपमान नहीं होता है। यदि इनका सनातन धर्म सब कुछ इन्हीं का लाया हुआ है, राम इनके लाए हुए हैं, तो फिर तो बात बड़ी अच्छी बनती है, फिर तो किसी को जाना ही नहीं चाहिए। क्यों? इनके लाए राम, राम तो नहीं हो सकते। तो राम होते हैं। जो उन्हें मानते हैं वो उन्हें भगवान तुल्य मानते हैं। ऐसी स्थिति में आप लेके आए हैं तो दशरथ किनको लाए थे, कौशल्या किनको लाई थी, बड़े सवाल खड़े हैं कि आप ही सब कुछ हैं, आप ही जगत पिता बन गए। तो साहब यह भी एक चीज आ रही। और फिर हमारे सनातन धर्म की जब आप बात करते हैं तो सनातन धर्म के सर्वोच्च चारों आचार्य शंकराचार्य उस आयोजन में आपके नहीं आए। उन्होंने कहा यह राजनीतिक आयोजन है, यह विधि विधान के तहत नहीं है, यह हिंदू मैथोलॉजी के तहत नहीं। बड़ा साफ सा है कि आप बताओ ना कहां पे। और इसको लेकर के एक मैंने आज देखा संसद में जो है रामविलास पासवान बोल रहे थे, उन्होंने एक बड़ा वाजिब सवाल खड़ा किया था कि ये हिंदू धर्म कहां से आ गया, क्योंकि न तो वेदों में कहीं हिंदू शब्द का जिक्र है, न उपनिषद में है, न महाभारत में है, न रामायण में है, कहीं पर भी नहीं है। तो हिंदू कहां से पैदा हो? तो हिंदू शब्द या तो मुगलों ने दिया या यह शब्द अंग्रेजों ने दिया, था ही नहीं आपका दिया हो। और यदि इन सारे ग्रंथों के लिखे जाने के पहले कोई नाम आया था तो वो आया था इंडिया, इंडस वैली से। तो धर्म भी कैसे हिंदू हो गया, कैसे ये सब कुछ हो गया, बड़ा सवाल खड़े हो जाते हैं। तो जब आप ये सवाल करते हैं ऐसे वक्त में आपके गृह मंत्री बोलने लगते हैं कि कांग्रेस के समय में नक्सलवाद आतंकवाद सब कुछ था। तो सवाल अभी अभी उठता है, जम्मू कश्मीर में आज ही एक मार दिए गए आतंकी हमले में, एक टीचर पकड़ा गया आतंकी कनेक्शन के कारण। तो साहब आतंकी हमले आतंकी कनेक्शन सब आप ही के समय में मिल रहे हैं, और उसमें तमाम आरएसएस के लोग पकड़े जा रहे हैं, बीजेपी के लोग पकड़े जा रहे हैं। तो पता चल रहा है यही लोग करने वाले थे। और यूपीए के सरकार में जो आतंकी घटनाएं हुई थी उन आतंकी घटनाओं में कनेक्शन किसके थे? मालेगांव ब्लास्ट हुआ था, उस ब्लास्ट में आपकी सांसद रही प्रज्ञा ठाकुर मुल्जिम है, आपके तमाम आरएसएस के विचारक और तमाम सारे पुरोधा उसमें मुल्जिम है। तो साहब कौन था आतंकी घटना के पीछे? समझौता ब्लास्ट मामले में कौन था आपका इंद्रेश कुमार। और इसी तरीके से तमाम घटनाएं हुई। उन घटनाओं में जब कनेक्शन तलाशते हैं तो आप ही के आते हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर के कर्नाटक और तमिलनाडु तक तमाम आतंकी घटनाओं के जो कनेक्शन मिलते हैं वो आपके मिलते हैं। इवन आपके ही समय में संसद में जो एक घटना हुई, उस घटना में आपके ही सांसद के पास से लोग गए थे। तो आपके सांसद ने ऐसे लोगों को पास क्यों दिया था? आप तो उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, लेकिन लोग कर लेते हैं। उन्हें पता है कि आपका किया हुआ ड्रामा था। आप
इससे एक दूसरा माहौल बनाना चाहते थे, ये तो अच्छा हो कि कांग्रेस के नेताओं ने कि उन्हें पकड़ लिया, इसलिए आपका ड्रामा सफल नहीं हो पाया। बहरहाल ये सब जब हो जाता है तब आपको इससे भी फुर्सत नहीं मिलती, तो आप कांग्रेस के 70 साल चिल्लाते हैं। हालांकि कांग्रेस 49 साल ही सत्ता में रही, 70 साल नहीं रही। 75 साल में बाकी में आप सत्ता में रहे विभिन्न तरीके से, चाहे 1977 की सरकार हो और चाहे आज की सरकार हो, या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, या 1989 की सरकार। सारी सरकारों में आपकी भागीदारी रही, और जो आपकी सरकारें नहीं उन्हीं में तमाम अत्याचार हुए, उन्हीं में तमाम चीजें। आज हालात इतने बड़े बिगड़ गए हैं देश के कि हमारी स्थिति, हम इस हालत में पहुंच गए हैं कि अंग्रेजों के जमाने में जितनी बुरी स्थिति नहीं थी हमारी, उससे ज्यादा बुरी स्थिति हो गई। जब वह स्थिति हो रही हो तो सवाल तो बनता है। तो सवाल कौन करता है? राहुल गांधी का। और वो जब सवाल करते हैं तो आपको डर लगता है, तब आप कहते हैं वो उत्तर से दक्षिण चले गए। तो साहब आप पर भी सवाल आ जाता है। राहुल गांधी तो ने नहीं छोड़ा, आज तक कभी नहीं छोड़ा। आप जरूर भाग खड़े हुए बड़ौदा से, और गुजरात से भाग के यूपी के वाराणसी आ गए जीतने के लिए, और उसके बाद वहां पर आप गए नहीं लड़ने, भागे तो आप। राहुल गांधी पिछले चुनाव में भी लड़े थे और अब भी लड़ेंगे। तो जो 2 सीटें हैं यूपी की वो उन्हीं की हैं, और जनता उनके साथ। इसी बात से आपको डर लगता है, इसलिए आप परसेप्शन बनाते हैं। पहले आप कहते हैं कर्नाटक वायनाड क्यों चले गए, अब जब वो वायनाड चले जाते हैं तो आपको तकलीफ है। और जब वायनाड में जब तक उन्होंने नामांकन नहीं भरा था तब तक आप कह रहे थे वायनाड से भाग गए। यह हालत। राहुल गांधी भागने वालों में से नहीं, लड़ने वालों से। कल भी गए थे, बिहार भी गए थे, यूपी भी आए थे, और दोनों जगह उन्होंने डंके की चोट पर आपको ललकारा है, मुद्दों पे ललकारा है। उनकी बहन ने केरल से आपको ललकारा है, और आप झूठ बोलने के लिए तमाम जगह सरकारी संसाधनों के बूते घूम रहे हैं, तमाम सुविधाओं में घूम रहे हैं। उस स्थिति में आपके झूठ का वो जब पर्दाफाश करते हैं तो आपको परेशानी हो जाती है, इसलिए आप इस तरह के ड्रामे करते हैं। तो आपका डर वाजिब है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि आप जिस तरीके से चीजों को करते हैं वो निश्चित रूप से एक यह है, नैरेटिव बनाने की कोशिश जरूर होती है लेकिन बनती नहीं, क्योंकि इस देश में आपने सब कुछ बेचा है। इस देश की सड़कें बेची हैं, इस देश की हवाई अड्डे बेचे हैं, इस देश के रेलवे स्टेशन बेचे हैं, इस देश के पोर्ट्स बेचे हैं, इस देश की तमाम जमीनें बेची हैं, तमाम अन्य प्रतिष्ठान बेचे हैं। तो यह स्थिति है। ऐसे में आपके पास जब कुछ गिनाने को नहीं होता तो 2 ही चीजें होती हैं, आप कांग्रेस को गाली दे लीजिए और अपने जुमले छोड़ लीजिए। तो आप कभी जुमले छोड़ते हैं, कभी ये करते हैं। तो वो देश देख रहा है, और देख रहा है कि किस तरह आप भ्रष्टाचारियों को अपनी वॉशिंग मशीन में साफ करके और तुर्रा देते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का। तो सारे भ्रष्टाचारी आपके पास होते हैं। उदाहरण के लिए 2014 में आप नांदेड़ में ही जाके कहते थे अशोक चौहान, और आज वही अशोक चौहान आपके सांसद हैं, आपके साथ रहते हैं। यह स्थिति है। इसके बाद में जिस तरीके से आपने कर्नाटक में जाके किसानों को लेकर के कहा, हालात आज ही के बताता हूं। कुरुक्षेत्र में एफसीआई का जो गोदाम है वहां अपना गेहूं बेचने के लिए लोग किलोमीटरों लाइन लगाए हैं और वहां बिक्री नहीं हो पा रही है। क्यों? सरकार चाहती है लोग
अदानी के गोदाम में जाए, वहां बेच दे। तो यह खेल चल रहा है। जब इस तरह की खेल चल रहा है, निश्चित रूप से आता है कि आप आखिर करना क्या चाहते। आप आतंकवादियों का साथ देते हैं। प्रज्ञा ठाकुर आपको आपकी बताई चुका हूं, मालेगांव वाली। आप शहीदों का अपमान करते हैं, हेमंत करकरे इसका उदाहरण। आप ही के लोगों ने उनको अपमानित किया था, और आप तमाम सारे वो झूठ बोलते हैं। नक्सली हमले आपके समय में हो रहे हैं, आतंकी हमले आपके समय में हो रहे हैं, और घटनाएं हो रही। देश की अर्थव्यवस्था आपके समय में चौपट हुई है, और आप एक मंदिर को ऐसे प्रस्तुत करते हैं जैसे आपने पता नहीं क्या बना दिया, जबकि सत्यता यह है आपसे अच्छा मंदिर सोमनाथ का कांग्रेस सरकार ने बना, और उसका पुनरुद्धार हुआ था। दक्षिण के कई मंदिरों का पुनरुद्धार हुआ। तो यह बताता है कि आप असल में झूठ बोलते हैं। आप लद्दाख में जाके झूठ बोलते हैं, आप मणिपुर में झूठ बोले थे, आप दूसरी जगह बोले थे, और आज जब वो प्रभावित होते हैं, मणिपुर में रोज बरोज घटनाएं हो रही हैं, लद्दाख में आपने चीन को कब्जा करा दिया है, और प्राकृतिक संसाधनों पर अदानी अंबानी जैसे अपने पूंजीपतियों को कब्जा करा दिया है, तो निश्चित रूप से उसको लेके जनता का विरोध होता है, और जनता के विरोध को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए आप वहां जाने की हिम्मत नहीं करते। तो यह हालत, और राम को बेचने का चुनावी राम आपके बन गए, वो आप लगातार कर रहे हैं। जिस तरीके से उनकी फोटो लगाए वाहनों से घूम रहे हैं, जिस तरीके से उनके नारे लगा रहे हैं, और दूसरी चीजें वो सामने। तो जब ये सब हो रहा हो, तब सरकार का क्या क्या? सरकार का काम है कि टार्च जलाइए, घंटी बजाइए, शंख बजाइए, घड़ियाल बजाइए, ये तो नहीं है। सरकार का काम है व्यवस्था में। इसको लेकर के एक राहुल गांधी ने बड़ा अच्छा वीडियो पोस्ट किया कि रेल के अंदर किस तरह लोग भूसे में भर के जा रहे हैं, ऐसे हालात हो। और प्रधानमंत्री कहते हैं हमने वंदे भारत चला दी, हमने ये चला दी, और उनकी स्थिति ये है कि सामान्य आदमी तो उस पर यात्रा नहीं कर सकता है, इतना उसके पास पैसा नहीं। तब याद आता है कि आपको आईना बार बार दिखाने के कारण ही राहुल गांधी आपके टारगेट पे है। आज भी वो आपको बताते, आपकी तस्वीर दिखाते, लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, और तबीयत खराब होने के कारण उन्हें डॉक्टर ने ट्रेवल करने से मना किया। चूंकि वो यात्रा नहीं कर रहे हैं, इसलिए 2 रैलियों में नहीं जा पा रहे। लेकिन आप जिस तरह की हरकतें करते हैं, उसके बाद लगता है कि आप किस तरह के विचारों के। आपका प्रत्याशी मुरादाबाद में मर जाता है, आप या आपका कोई बड़ा नेता उसके यहां संवेदना व्यक्त करने नहीं जाता है, लेकिन चुनाव में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यह इस बात का उदाहरण है कि आप सिर्फ झूठ बोलते हैं, और झूठ ही बोलते हैं। लेकिन उधर राहुल गांधी अपने सच से आपके झूठ को नेस्तनाबूद कर देते हैं, और जनता उन पर यकीन करती है। इसीलिए आप किए 400 पार का नारा धुप हो गया है, और लोग जानने लगे हैं कि आप 150 से 200 के बीच में ही आए। जय